नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सिंदूर। शिक्षक सीताराम पांडे अपनी पत्नी के साथ अकेले हॉस्पिटल के कमरे में बैठे बैठे सोच रहे थे कि बीवी के ऑपरेशन के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूं। हर तरफ दिमाग लगा के हार चुके थे और बाद में बस वही घर बचा था जिसमें वो रह रहे थे। आंखों से आंसू पोंछते हुए सीताराम जी अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वो 2 दिन से बेहोश थी। आगे पीछे कोई नहीं था। एक बेटी थी, वो भी अपनी पसंद की लड़की के साथ भागकर शादी कर ली। तब से अपने माँ बाप की तरफ देखा भी नहीं। सीताराम सोच ही रहे थे कि नर्स ने आके बताया कि बड़ी डॉक्टर आ रही है, जल्दी ही अपनी पत्नी की ठीक हो जाएगी, आप पैसे जमा करवा दीजिए। सीताराम जी ने थोड़ा समय मांगा और मोबाइल निकाल कर बटन दबाने लगे। लोगों की मदद मांगने लगे पर कोई फोन नहीं उठाया। तो कोई बाद में बात करता हूँ बोलकर चला जा रहा था। सीताराम अपने कमरे से बाहर आकर गहरी सांस लेते हुए वार्ड से बोले, आप जरा मेरी पत्नी का देखता ना, मैं आता हूँ। सीताराम जी एक दुकान पर ब्याज का पैसा मांगने लिए गए, लेकिन दुकान वाला उनकी हालत देख उनको सुनाने लगा, वापस कहाँ से करोगे पांडे जी, कोई नॉमिनी लाओ तभी मैं पैसे दूंगा। बगल में खड़ी कार से एक दुबली पतली महिला जी जो पांडे जी को देख रही थी तेजी से उनकी आवाज लगाती है, लेकिन पांडे जी बिना कुछ सुने तेजी से हॉस्पिटल की तरफ जाते और वहां पर रोते हुए भीगते हुए करते हुए, मैं पूरा पैसा जमा कर दूंगा, बस अब इलाज में कोई कमी ना हो। लेकिन एक डॉक्टर उसको हरकाते हुए धक्का देते हुए तभी सामने से बड़ी डॉक्टर आती हुई गिरते हुए पांडे जी को पकड़ती है और सभी स्टाफ को डांट लगाती है और अपने कैबिन में जाती है और कुर्सी में बैठे बैठे सोचती है, पांडे सर, हाँ आज मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ। सीमा जी जैसे जैसे अपने गांव के अपना हाई स्कूल इंटर कंप्लीट कर लिया था और आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में पढ़ने का मन से अपने घर की पढ़ाई की बात बाबा को बताई थी। बाबा ने थोड़ी नागपुर के साथ हामी भर दी और किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी बिटिया को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। शहर में सीमा का दाखिला भी एक अच्छे कॉलेज में हो गया। सीमा ने इंटर विज्ञान वर्ग से किया था। वो चाहती थी कि डॉक्टर बनना जो लोगों का इलाज कर सके। शहर आकर 1-2 दिन वेस्टर्न में कॉलेज में गई थी, लेकिन उसे बड़ा अच्छा लगता था। अपने गांव की थोड़ी याद तो आती थी, बाबा की याद आती थी, लेकिन फिर भी उसे कॉलेज में अपनापन लगने लगा था। एक तो सहेलियां भी उनकी बन गई थी जो उसके क्लास टीचर थे। वो सीमा को बहुत अच्छे लगे क्योंकि उनका बहुत सरल स्वभाव था। इसी वजह से वो अपनी हर बात सर के को सीधे से बता देती थी। 1-2 पीरियड लगने के बाद जब कोई भी सर फ्री होते तो कॉलेज के फील्ड में जाकर बैठ जाते और सीमा अपने जो भी डाउट होते वही क्लियर कर लेती और सर को बोलती, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगा सर। वो सीमा की बेटी की तरह मानते थे, सीमा की पैसे से मदद करते थे, लेकिन ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती थी। उसके गांव से 1000-2000 बाबा भेजते थे जो कम पड़ते। सर देते सोचते, सीमा जब तुम खुद कमाने लगोगे पूरा पैसा वसूल लूंगा। 1 साल बीत गया, सीमा एक परमेश में अच्छा कर रहा। एक दिन सर के घर में पूजा थी, कुछ स्टाफ के अलावा सीमा भी आमंत्रण दिया था। सीमा भी गई थी। स्टाफ के जाने के बाद सर ने कहा, सीमा रात हो गई है, अकेले कहाँ जाओगी, थोड़ी देर रुको, सब सामान व्यवस्थित कर मैं चलता हूँ, छोड़ देता हूँ। सर कहा, खाना खा लो और मिठाई वगैरह पैक कर लो। सीमा ने खाना खाया और सर ने भी जो खाने के बाद सीमा को गिफ्ट देकर हॉस्टल से छोड़ा। 2 दिन बाद सुबह जब कॉलेज गई तो उसके बाबा कॉलेज आ चुके थे। किसी ने बाबा से शिकायत कर दिया था कि सीमा रात को सर के साथ उसके घर पे ही थे। सीमा की बात पर नाराज होकर उसके गांव से ले जाना चाहते थे, पर यह बात सर को पता चली। उन्होंने सीमा के पिता से बात हाथ जोड़कर बोले, सीमा आपकी बेटी है, आप उनका भला बुरा ज्यादा जानते हैं, पर उनकी पढ़ाई मत बंद करिए क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ इसलिए। तो बिल्कुल नहीं, मैं सीमा को अपनी बेटी जैसा मानता हूँ, मेरी भी बेटी है, बिल्कुल सीमा के जैसी, विदुषी पढ़ती है। जब सीमा को देखता हूँ तो मेरी बेटी की याद आती है, शायद इसीलिए मैं सीमा की मदद भी करता हूँ, तो इसके भविष्य की पढ़ाई में दिक्कत ना, उसका भविष्य बन जाए। एक लड़की जब आगे बढ़ती है तो 2 परिवार का विकास करती है। आपको पसंद नहीं मेरा सीमा से मिलना बोलना तो सब बंद कर दूंगा, पर उनकी पढ़ाई का बंद मत करिए। मैं थोड़े बहुत पैसे देता था वो आपको भेज दिया करूंगा, आप उसको दे दीजिएगा। लड़की की पढ़ाई ना रुके, आपके ऊपर से एहसान कर रहा हूँ, बस यही समझ दूंगा कि मंदिर में कुछ प्रसाद दान कर रहा हूँ। सर के बहुत समझाने के बाद बाबा ने कॉलेज पूरा करा दिया था। पढ़ाई पूरा होते ही आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई और दूसरे शहर में जाने के बाद गांव और बाबा के साथ रहे, लेकिन सर का साथ छूट गया। पर आज इतने सालों बाद सर बाहर
लड़ क्यों रहे थे। वो शांत और सरल थे। तभी केबिन में नर्स आकर बोली, मैडम वो ऑपरेशन कैंसिल करता, बूढ़े पैसे नहीं जमा किए हैं, ऊपर से स्टाफ से झगड़ा कर वो अलग। वो आपसे कोई शहर में कहीं घूमना हो तो आप जा सकती है सीमा, लेकिन जो भी केस स्टडी किया है बहुत सीरियस है, उनकी जान को खतरा है। नर्स कौंधे कर बोली, मैडम खतरा के बारे में तो उनको सोचना चाहिए, पैसे भी नहीं जमा किए, ऊपर से आपने भी देखा ना कैसे झगड़ा कर रहे थे स्टाफ से हाल में। सीमा को पूरे मामले को समझने में देर नहीं लगी। नर्स से बोली, जल्दी से मुझे मरीज के कमरे में ले चलो। सीमा जैसे ही कमरे के गेट पर पहुंची तो देखा सर पत्नी के हाथ को पकड़े रो रहे थे और माफी मांग रहे थे। पैसे के बाद में मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवा पाया, आज घर बेच रहा हूँ लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं है। आज जब अपनी बेटी नहीं है हमारे साथ जिसके लिए तुम जेवर तक बेचकर उसके पैसे भेज देती। सीमा की आंखों में आंसू भर के सर के कंधे में हाथ रखते हुए बोली, मैडम का इलाज होगा सर। सर ने देखा, दिमाग पर जोर डाला, सर मैं सीमा, याद आया कॉलेज में आप पोस्टेड थे। अरे हाँ, तुम इतनी बड़ी हो गई, खुश रहो, जीते रहो। सारा स्टाफ कमरे में आ चुका था, सबकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे, इतने बड़े डॉक्टर रो रही थी। सीमा सर, डॉक्टर सीमा हो गई। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ सर। स्टाफ को डांट कर तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करो। तेजी से सीमा सीजर करने के लिए जाती है। पूरे हॉस्पिटल में काम की स्पीड पकड़ ली थी। आधा घंटे बाद सीमा सर के पास आकर बोली, मैडम एकदम ठीक है सर। पांडे जी ने सीमा की खुशी से गले लगाकर बोली, मैं जल्दी ही सारा पैसा चुकता कर दूंगा तुम्हारा, ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। सीमा ने कहा, आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, पैसे की बात करके मुझे पराया मत करिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ ना, तो बेटी ही रहने दीजिए। सीमा ने स्टाफ से बोलकर पांडे जी की पूरी व्यवस्था करवाई और एक मोबाइल फोन लेकर सर को दिया। सर ये मेरी तरफ से, इसमें मेरा नंबर सेव है, मैं जल्दी ही आपको घर आती हूँ। आज मुझे जल्दी जाना है और हाँ, यहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, ये मेरा नहीं आपका हॉस्पिटल है। पूरा स्टाफ पांडे जी के साथ किए व्यवहार पर शर्मिंदा था। सीमा ने सर के पैर छुए और चली गई। आज अपनी पत्नी की जान बचाकर सीताराम पांडे ने आज सिंदूर का फर्ज अदा कर दिया था और ईश्वर से ध्यान करते हुए आगे पहुंचते हुए सीता राम पांडे आज पति होने पर गर्व कर रहे थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।